हरिओम, ओमानंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत मूल्यांकन की अवधारणा के विषय में अध्ययन करेंगे। मूल्यांकन की अवधारणा क्या, यानी मूल्यांकन कौन कौन से तत्वों को धारण करते हुए किसी विषय के, किसी योग्यता के, किसी क्षमता के, किसी व्यवहार परिवर्तन के जो है महत्व को एक सीमा के अंदर बांधते हुए उसे व्यक्त करता है। इसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखें। मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, अगर देखें मूल्यांकन अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें, मूल्य का मतलब होता है महत्व, यानी हम किसी योग्यता, क्षमता, समझ, स्तर, स्थान इत्यादि को जब हम किसी सीमा में बांध देते हैं, किसी सीमा को सुनिश्चित कर देते हैं, किसी स्थान को निश्चित कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मूल्यांकन। यानी मूल्य को हम अंक प्रदान कर देते हैं, मूल्य को हम अभिव्यक्त कर देते हैं, मूल्य को, महत्व को हम अभिव्यक्त कर देते हैं किसी स्थान के रूप में, किसी पद के रूप में, किसी व्यवहार के रूप में, किसी क्षमता के रूप में। जब हम महत्व को सीमा में बांध देते हैं, किसी निश्चित दायरे में बांध देते हैं, तो वह क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। वास्तव में जो मूल्यांकन है वो एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को आपने कहा कि यह फर्स्ट क्लास पास है, 60% है, तो ऐसा नहीं है कि जब वो 60% नंबर पा गया तो वो हमेशा 60% ही पाएगा, या 60% से कम नहीं पा सकता, या 60% से अधिक नहीं पा सकता। ऐसा नहीं है। मूल्यांकन इसीलिए कहा जाता है, मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है जो समय के साथ बदलती रहती। हो सकता है इसी बालक का परीक्षा लिया जाए तो 60% से कम हो सकता है, इसी बालक का परीक्षा लिया जाए तो 60% से अधिक हो सकता है। इसलिए मूल्यांकन एक निश्चित समय अवधि के आधार पर किसी व्यक्ति के विषय में उस समय पर निश्चित अवधारणा है, एक निश्चित अभिव्यक्ति है। मूल्यांकन जो है एक निश्चित समय पर किसी व्यक्ति विशेष के योग्यता, क्षमता या स्थान जो कुछ भी है उसका एक निश्चित अभिव्यक्ति है, उसका एक निश्चित स्वरूप है मूल्यांकन। इसलिए मूल्यांकन क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन ऐसा नहीं कि जिसके विषय में कह दिया गया कि ये फर्स्ट डिवीज़न पास है तो सदैव वह फर्स्ट डिवीज़न ही पास होगा, ऐसा नहीं है। मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है, सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है जो विभिन्न उसके योग्यता में, उसके क्षमता में, उसके महत्व के, उसके तुलना में, उसके स्थान पे, उसके स्तर में, उसके व्यवहार में, यानी सभी चीज़ इस इत्यादि बहुत सारी चीज़ों में वह जो है उसका एक सीमांक का निर्धारित कर देता है, या उसका स्थान अंकों में सुनिश्चित कर देता है, या तुलनात्मक रूप में सुनिश्चित कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन। मूल्यांकन अगर हम व्यापक प्रक्रिया और सतत प्रक्रिया के रूप में अगर इसका हम अर्थ देखें या इसकी अवधारणा को स्पष्ट करें तो वह इस प्रकार है। जब किसी भी व्यक्ति का मूल्य प्रदान, जैसे आपने परीक्षा दिया, आपका मूल्यांकन होगा कॉपी का, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि पहले उद्देश्य बना लेता है कि हमको किस चीज़ की कॉपी चेक करनी है और उस कॉपी को चेक करने का विधि क्या है। पहले उद्देश्य हुआ कॉपी चेक करना, किस विषय का उसको जानकारी है कि नहीं, पहले ये तो उद्देश्य होता है कॉपी चेक करना। फिर उसके लिए कौन कौन सी योग्यता, क्षमता, सही गलत का पहचान इत्यादि चाहिए, वो सब योजना उसके पास हो जाती है। फिर उस योजना के आधार पर वह विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है, विभिन्न आधार का प्रयोग करता है। जैसे आप कोई मैथ का सवाल लगाए हो, किसी के सूत्र पर लगाए हो तो आधार हो गया। यदि आप मैथ का सवाल है वैसे ही जनरल तौर से पूछा गया है तो उसमें देखेगा कि कौन सी विधि का प्रयोग किया है। फिर अगर कोई सिद्धांत सिद्ध कर रहे हो तो उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपका वो चेक करेगा, प्रमाण देखेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि उद्देश्य निर्धारित किया और उस कॉपी का मूल्यांकन करने के लिए योजना बनाया। इस योजना के अंतर्गत कौन सी विधि, कौन सा प्रमाण, कौन सा आधार, इस सब चीज़ों का वो प्रयोग करते हुए आपकी योग्यता का, आपकी क्षमता का, आपके व्यवहार का, या आपके स्तर का, या आपके स्थान का, या आपका दूसरे की तुलना का, या आपके महत्व का व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से
क्या किया, निर्धारण कर दिया, तो क्या कहला जाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। एक प्रकार से अगर और सामान्य भाषा में देखें तो जब अनुमान को अंकों में व्यक्त कर दिया जाए, जब अनुमान को महत्व के रूप में व्यक्त कर दिया जाए, व्यक्त करना है अनुमान को, जब महत्व के रूप में निश्चित अंक के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है तो वह अनुमान करने वाले व्यक्ति का क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। इस प्रकार एक बार और देखिए, हमने कहा कि मूल्यांकन जो है सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के विभिन्न योग्यता, क्षमता, स्थान, पद इत्यादि का जो है निर्धारण किया जाता है, उसको सुनिश्चित किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। एक बार इसको फिर देखिए, पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि क्या करना है, किस दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना है, उसका पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं। फिर उद्देश्य के अनुरूप योजना बनाते हैं कि किन किन विधि से, प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र के जैसे आपका कॉपी चेक करना है, उद्देश्य हुआ। अब प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग वो अपना योजना बनाएगा कि किस किस तरह से कौन कौन सा व्यवहार करेगा तो सही माना जाएगा, कौन कौन सा व्यवहार करेगा तो गलत माना जाएगा, योजना बनाएगा। फिर योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विधि, विभिन्न प्रकार का प्रमाण, विभिन्न प्रकार के आधार पर आप जो किताब में लिखे हो उसको अंक प्रदान करेगा, आपकी योग्यता को निर्धारित करेगा या आपकी क्षमता को निर्धारित करेगा या आप कितना सीखे हो उसको निर्धारित करेगा, आपका नंबर में स्थान क्या है वो निर्धारित करेगा, आपका दूसरे की तुलना में स्तर क्या है निर्धारित करेगा, यानी महत्व निर्धारित करेगा, तुलना इत्यादि में से कोई भी दृष्टिकोण हो सकता है, कोई एक हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। इस प्रकार से क्या करता है, इन विभिन्न प्रकार के विधि, प्रमाण, आधार इत्यादि का प्रयोग करते हुआ यह जो है निर्धारित करता है, इसको निर्धारित करता है, तब वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन व्यक्तिगत रूप से होता है, सापेक्षिक रूप से भी होता है, यानी सब में आपका क्या स्थान है और आपका व्यक्तिगत क्या स्थान है, इन दोनों रूपों में वह मूल्यांकन किया जाता है। आप व्यक्तिगत रूप से क्या है, दूसरे की तुलना के रूप में आप क्या है, यह इन दोनों स्वरूपों में उसका सीमांकन या उसका निर्धारण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन। आगे चलते हैं, मूल्यांकन का थोड़ा सा और व्यापक अर्थ देखते हैं। मूल्यांकन क्या है, किसी मापन के आधार पर, एक अगर और देखें व्यवस्थित रूप से थोड़ा संगठित हो जाता है। अगर किसी मापन के आधार पर, मापन क्या है अब ये जानना जरूरी होता है। मापन यानी मापने के लिए जब पैमाना सुनिश्चित किया गया, जैसे यम के एस पद्धति, जो यम के एस मीटर, सेकेंड, किलोग्राम जो है यम के एस पद्धति का प्रयोग करते हैं, यानी निश्चित पैमाने के आधार पर जब मापन किया जाए, उसको किसी का माप किया जाए, निश्चित पैमाने के आधार पर जब माप किया जाता है तो उसे हम मापन कहते हैं। जैसे मापन आपको करना है किसी निश्चित पैमाना के आधार पर, जैसे यहाँ पैमाना क्या है, जैसे आपकी कॉपी चेक होती है तो वह जो कॉपी चेक होती है उसका विषय उसका पैमाना बन जाता है, उसका विषय उसका क्या बन जाता है, पैमाना। जब किसी निश्चित मापन के आधार पर किसी व्यक्ति के मूल्य का निर्धारण किया जाता है, जैसे आप विषय है मैथ क्या हो जाएगा, मापन यहाँ बन जाएगा, पैमाना, मैथ के अकॉर्डिंग आपका चेक किया जाएगा। उसी तरह से विज्ञान है, उसी तरह से व्यवहार है, तो सही व्यवहार और गलत व्यवहार, तो जो सही व्यवहार है वो मापन का काम करेगा। तो सही व्यवहार के आधार पर जब आपके व्यवहार का निर्धारण किया जाता है तो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। कहने का हमारा मतलब ये है कि पैमाना जितना ही संगठित, स्पष्ट और व्यापक होगा उतना ही मूल्यांकन सही होगा, स्वस्थ होगा, पूर्ण रूप में होगा, अच्छा होगा। कहने का हमारा तात्पर्य है कि पैमाना जितना ही सुनिश्चित, स्पष्ट और महत्व और सर्वमान्य होगा उतना ही आपका मूल्य का निर्धारण भी अच्छा होगा, उतना ही बेहतर होगा, उतना ही अच्छा ढंग से मूल्यांकन किया जाएगा। तो मूल्यांकन क्या है, किसी मापन के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता, स्तर, गुण इत्यादि का निर्धारण करना ही या सीमांकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। यानी मूल्यांकन क्या है, किसी निश्चित मापन के आधार पर किसी व्यक्ति के योग्यता, क्षमता, व्यवहार, स्तर, स्थान या
व्यवहार के परिवर्तन इत्यादि का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वह व्यापक स्तर पर किस तरह से समय के साथ चलती रहती है। मूल्यांकन समय के साथ बदलता रहता है, अतः मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। इसे मूल्यांकन को एक निश्चित हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि जो आज मूल्यांकन में विद्यार्थी बहुत कम नंबर पाया है, यदि वो मेहनत करता है तो वही विद्यार्थी उस विषय में ज़्यादा नंबर पाता है। इसलिए मूल्यांकन समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, चलती रहती है। यह मूल्यांकन योग्यता क्षमता के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पहलुओं को बताती रहती है कि आपका विकास हुआ है या नहीं, अधिगम हुआ है या नहीं। अब हम लोग इसको जो है शैक्षिक दृष्टिकोण से आगे जो है इसका जो है व्यापक चर्चा के रूप में अध्ययन हम लोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा किया गया व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। हरिओम।